बीबीएमकेयू धनबाद में व्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कुलपति से मुलाकात की। उन्होंने एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए छात्र हित में त्वरित कार्रवाई की मांग की, जिसमें विभिन्न मांगे जैसे विश्वविद्यालय में सभी विषयों के प्रोफेसर की कमी को दूर कर शीघ्र नियुक्ति की जाए, समय पर परीक्षा आयोजित कर परिणामों की घोषणा सुनिश्चित की जाए, नियमित कक्षाओं का संचालन और पाठ्यक्रम का पूर्ण अनुपालन किया जाए, छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, छात्रों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की मांगे रखी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव और अन्य सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षा सुविधाओं और पारदर्शिता को लेकर लगातार परेशान है, जिसे लेकर संगठन अब चुप नहीं बैठेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में आंदोलन किए जाएंगे। वहीं कुलपति ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, पहले तो हमारे जितने भी प्रदेश के जितने डेलीगेट हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आए हुए हैं, और हमारा एक जो मुहिम है कि हम बदलेंगे झारखंड के तहत सारे लोग आए हुए हैं, और उसी के तहत हम बदलेंगे झारखंड स्टूडेंट के जितने भी मुद्दा हैं उनको लेके आज यहाँ पे वीसी सर हैं, आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के डायरेक्टर हैं, आपके डीएसडब्ल्यू मैडम है। तो सबसे बहुत सारी मुद्दाओं पे बातचीत हो रही है, जैसे मूलभूत सुविधाएं। अभी आप भी 2 घंटे से यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे कि पूरे विश्वविद्यालय में लाइट की समस्या है, लाइट है नहीं। तो इसके मामले में क्या संज्ञान लेंगे, उस मामले पे बात हो रही है। किस तरीके से शिक्षा को और बेहतर किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी महाविद्यालय आते हैं उनमें शिक्षकों की बहुत कमी है। बहुत से ऐसे हमारे विभाग है जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई वो करवाई जाती है हमारे विश्वविद्यालय में चाहे महाविद्यालयों में। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे मुद्दे को रखा जा रहा है, और यहाँ पे एनएसयूआई के जितने डेलीगेट हैं यहाँ पे हम 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, और हम वीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और देखिए, एक होता है कि ज्ञापन दे के यहाँ से चला जाना। आज उस मूड में ना हम हैं और ना हमारा पूरा संगठन है। हम यहाँ इस तरीके से आए हैं कि जिन भी मुद्दों को हम रखें हमें उसका समाधान चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है एक छात्र संगठन के तौर पे कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय में अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो छात्र संगठन ही ऐसा चीज़ है। हम एक बेस है, छात्र संगठन एक बेस है, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे वीसी सर के सामने और अपने सारे मुद्दे को बहुत मुखरता के साथ रख रहे हैं, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी तक जो भी बातें हुई है इसमें क्या लग रहा है कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, वीसी सर उनका यही कहना है कि वो उनके जितने भी कार्यकाल में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और जितना उनसे होगा वो ज़रूर करेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम एचआरडी डिपार्टमेंट में भी हम जाएंगे, हम राजभवन के पास भी जाएंगे। मतलब बच्चों के लिए ये जो मुहिम है हम बदलेंगे झारखंड, इसके लिए हमें मतलब सड़क से लेकर सदन तक है, हमें जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े हम वहाँ तक जाएंगे और बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो यूनिवर्सिटी में मुद्दा से परेशान है छात्र, उसके लिए हम लोग आए थे और 5 सूत्री मांग भी किए हैं, जिससे बेहतर शिक्षा का व्यवस्था बन सके। पूरा ध्वस्त है ये यूनिवर्सिटी में, व्यवस्था पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ के करप्ट वीसी से लेके निचला स्तर का कर्मचारी तक भी करप्ट हो गया है, और ये लोगों को आदत पड़ चुका है कि कोई सवाल नहीं कर रहा है और ये लोग मज़े से अपना स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद करके अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत सारा सुधार का मांग किए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूरा होगा, नहीं तो अनिश्चित काल आंदोलन करने का काम एनएसयूआई करेगी। आज जो वार्ता हुई है उसमें कुलपति का क्या कुछ रिस्पांस रहा है? क्या वो पॉजिटिव था या फिर क्या लग रहा है? देखिए, कुलपति को अवगत कराए हैं मामलों से, जितना भी मामला चल रहा है, लेकिन ये लोगों को आदत हो गया, जिस तरह से हम बता रहे हैं, ये लोगों को यही सिस्टम में चल के आदत हो गया है। अपना सैलरी उठाना है, गबन करना है पैसा, अनेक छात्रों को लाभ से वंचित रखना है, ये लोगों का ये आदत बना हुआ है। हम लोग तो आके यहाँ पे अल्टीमेटम दे चुके हैं, अगर सुधार नहीं होता है अनिश्चित काल धनबाद में हम लोग जितना भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस पढ़ता है, अलग जिला में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी का काम करेंगे। आज झारखंड एनएसयूआई के माध्यम से ये हम लोगों का विश्वविद्यालय का ये पहला दौरा है, जिसमें कि बीबीएमकेयू धनबाद का है। इसके बाद हम लोग को दुमका जाना है, बाकी अन्य और भी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। सर्वप्रथम हम लोग आज इस दौरा के माध्यम से हम लोग सारे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं और हमारे जितनी जिला कमेटी है उनके साथ हम लोग जा करके हम लोग छात्र संवाद कार्यक्रम किए, और उसके माध्यम से जो भी समस्याएं एकदम से विद्यार्थियों का जो आया उस सभी मुद्दाओं को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन बना करके वीसी महोदय से आकर के मिला, और उसका जो भी समाधान है त्वरित समाधान के लिए उसमें हम लोग उसमें बातचीत उसमें हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप
छात्र संघ का चुनाव को लेकर के, या फिर आपका कॉलेज में शिक्षक एवं कर्मचारियों का जो भी एकदम घोर अभाव है इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं मैंने कि इससे जुड़ा बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम लोग टेबल टू टेबल टॉक करके उसको हम लोग समस्या को रखे और उसमें समाधान करने का हम लोग काम क्या कर लग रहे रहा हैं। है कुलपति महोदय का क्या कुछ रिस्पांस रहा है? देखिए, इसमें अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, इससे पहले हम लोग का एक कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी आए थे, वहाँ का भी एक मामला था। हमारे ही छात्र संघ के एक 4 मैंने छात्र नेता लोग के साथ में जो कुछ मामला हुआ था, और वहाँ के जो भी संबंधित HOD वहाँ पे शायद थे, उनके माध्यम से उन पर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बाधित करने का मैंने उसमें लिटिगेशन लगा गया था, और कहीं ना कहीं उस पर मैंने कि FIR भी किया गया था। वो मामला भी आज हमारे VC के समक्ष में हम लोगों ने रखा, और वो जांच के उपरांत उसमें बिल्कुल ही हमारे जो भी छात्र नेता थे उनका किसी तरह से गलती नहीं था, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी मैंने कि उस पर कहीं ना कहीं उसको कॉलेज कुछ चंद जो भी छात्र नेता हैं अन्य संगठन के, और यहाँ के मैंने अस्थायी कुछ विधायक हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉलेज को अपना मैंने कि क्या कहे जागीर समझते हैं, उनके मैंने कि इशारों पे हमारे छात्र नेता के ऊपर कार्रवाई करते हुए वो प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय के द्वारा उनको कॉलेज में प्रतिबंध कर दिया था। उनको त्वरित हम लोगों ने अभी उस अपना जो स्टेटमेंट था उनको हम लोग निरस्त करवाया है, और साथ ही साथ कतरास कॉलेज में VC के बिना कोई जानकारी, बिना कोई निर्देश के वे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, वो भी हमारे संज्ञान में आज आया। उसको भी हम लोगों ने यहाँ से रोक उसमें करवाया है, और अन्य जो भी समस्याएं को लेकर के हम लोग VC के सामने रखे, और निश्चित रूप से उसमें मतलब कि हम लोग का जो भी संगठन इसमें अभी आई है, तो क्या लगता है कितना असरकारी होगा आप लोगों का ये जो स्टेप आप लोग ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी हम लोग स्टेप लिए हैं, निश्चित रूप से उसको माने कि मानना होगा VC को भी और संबंधित कॉलेजेस को भी, और नहीं मानेगी तो हमारे छात्र संगठन इसको लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, और जो भी छात्र हित की जो भी माने कि मुद्दाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको हम लोग बारंबार उसको लेने का हम लोग काम करेंगे, और उसको मानेगी और मनवाने का काम करेंगे।